एक्सीलेंस एजुकेशन। हम लोग हरियाणा जी के पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हरियाणा की औद्योगिक संरचना और जिलेवार परिचय। थोड़ी सी क्विक रिवीजन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको बहुत कुछ समझ में आने लग गया होगा। जैसे पेट्रोलियम के बारे में अगर पूछ ले तो वो कहाँ पर था? पानीपत में। बाटा का जूता वाला प्लांट पूछ ले तो वो था आपका फरीदाबाद में। लिबर्टी का पूछ ले तो करनाल में। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होंगी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो क्या है? हमारा भारत के पर्यटन स्थल। लेंथी टॉपिक है, मान के चलो 5 to 6 क्लासेस लेगा, जिसमें आपके टीले, किले, पुरातात्विक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ इंक्लूड होंगे। तो अगर आप डायरेक्ट इसे बुक में से उठा के पढ़ोगे तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं। अगर एक बार इसे कहानियों की फॉर्म में कुछ कुछ बातें जहां जहां की इंपॉर्टेंट है सुनते हुए चलोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बुक को नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बार इसको सुन लेना, उसके बाद किसी भी बुक में से उठा के भारत के पर्यटन स्थल उठाओगे आपको मिल जाएंगे। उनका पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र धर्म नगरी था। मैंने आपको जिलेवार परिचय में बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, काफी कुछ रिपीट होगा और बहुत सारे नए पॉइंट्स ऐड होते हुए जाएंगे। तो धर्म नगरी था। 360 से ज्यादा तीर्थ स्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ था, गीता का उपदेश यहाँ पर दिया था। तो सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल आपको यहीं पर मिलेंगे। अभी हम सिर्फ एक बेसिक से करवाऊंगी, उसके बाद मंदिर करवाऊंगी, गुरुद्वारे करवाऊंगी, मस्जिद करवाऊंगी, पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल। तो आपका और एडवांस लेवल आता जाएगा। आज सिर्फ हम बेसिक से बात करते हैं। तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? पेहोवा। इसे जनरली लोग भेवे कहते हैं कि भेवे जाना है, गति करवाने। कई बच्चों ने ये चीज सुनी भी होगी। तो पेहोवा क्या है? प्राचीन समय में जो इसका नाम था वो क्या था? पृथुदक। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार क्या माना जाता है कि एक राजा पृथु थे, उन्होंने अपने पिता वेणु का यहाँ पे तर्पण किया था। तो इसीलिए पितरों का जो श्राद्ध करने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? पेहोवा, जो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अब वैसे तो हरियाणा में बहुत कम स्थल रह गए हैं, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने इन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ अपने आप लुप्त हो गए, खत्म हो गए। जैसे एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाया। दिल्ली में आप देखोगे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं और गवर्नमेंट उनसे बहुत ज्यादा अर्न करती है। अब लेकिन हरियाणा में ऐसे ऐसे प्लेसेस है जो हरियाणा के ही लोगों ने नहीं देखे, तो उन्हें बाहर से कोई देखने नहीं आता। तो सेम इसको क्या है, बिहार का जितना महत्व है उतना ही महत्व हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित पेहोवा का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नरकातारी की। नरकातारी क्या है? सब कुछ इसमें आपको बहुत कुछ जो है महाभारत से रिलेटेड मिलेगा। अगर किसी ने ध्यान से महाभारत को देखा है तो जब भीष्म पितामह शैया पर लेटे थे तो जो युद्ध शुरू हुआ था वो नरकातारी से हुआ, और जब वो खत्म हुआ तो वहां पर जब सबसे एंड में जो पर्सन बचे थे वो कौन थे? भीष्म पितामह। उनको वरदान मिला हुआ था कि वो अपनी मर्जी से अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो वो बाणों की शैया पर लेटे रहे। बहुत से बच्चों ने महाभारत में ये चीज देखी होगी, ये वाला सीन। तो क्या था? भीष्म कुंड एक नरकातारी जगह है जहां पर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। देन यहीं पर आपको बाण गंगा भी देखने को मिलेगी। अब बाण गंगा क्या थे? अर्जुन के गुरु अर्जुन जो है बहुत लगाव करते थे भीष्म पितामह से, वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हीं के ही तीरों की शैया पर वो लेटे थे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा जब रो रहे थे, अर्जुन उनसे मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तब अर्जुन ने एक बाण चलाया था और वहीं से गंगा प्रकट हुई थी। तो वही क्या थी? बाण गंगा। और नरकातारी क्या है? जहां पर भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुबेर तीर्थ, ये भी आपको कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। यक्षपति जो कुबेर है, धनतेरस पर इनकी पूजा की जाती है, उनके द्वारा यज्ञ किए गए थे। कहां पर? कुबेर तीर्थ में। नेक्स्ट प्राची तीर्थ, पेहोवा में स्थित है प्राची तीर्थ। भीष्म पितामह की माता, जो उनकी माता थी गंगा, लोग अपने पाप धोने कहा जाते हैं गंगा में, लेकिन गंगा के भी कुछ ऐसे थे जो उन्होंने यहाँ पर आकर स्नान किया था। कहाँ पर? हरियाणा की पवित्र नगरी कुरुक्षेत्र में आकर गंगा ने स्नान किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वही आपका क्या है? प्राची तीर्थ। तो अगर आपने खुद ही हरियाणा के लोग ही इनको महत्व नहीं देंगे तो बाहर का कोई भी नहीं देगा। तो कोई भी अगर वहां जाता है तो इन चीजों को एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? वाल्मीकि आश्रम। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि लेना आसान काम नहीं है, मतलब जीते रहते हुए वहां पर
समाधि ली थी किन्होंने? बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने। नेक्स्ट है गोड़िये मठ, ये कि चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जितने एक्टिव नहीं थे जितने बंगाल में थे, तो इन्हें बंगाली साधु भी कहते हैं। इनके लिए क्या प्रसिद्ध था? गोड़िये मठ। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर, राजा कुरु ने बनवाया था। क्या? ब्रह्म सरोवर चारों ओर से पक्का है, मैंने देखा है, अंदर सरोवर है, बाहर चारों ओर से इसे पक्का बनाया गया है। और ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्योतिसर सरोवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पर श्री कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। कहाँ पर? ज्योतिसर सरोवर में। नेक्स्ट है सन्निहित तीर्थ। सन्निहित तीर्थ क्यों है? लंकेश्वर जो रावण था, अब देखो महाभारत से रिलेटेड भी बहुत सारे स्थान आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हैं और रामायण से रिलेटेड भी मिलेंगे। तो ऐसे ही हरियाणा पवित्र नगरी नहीं है, यहाँ पर स्वयं भगवान ने जन्म लिए हैं। तो क्या माना जाता है? रावण जो है वैसे बुरा नहीं था, बहुत ही विद्वान पंडितों में रावण का नाम आता है। वो सिर्फ सीता का हरण किया था, तो उसकी वजह से उनकी एक नेगेटिव इमेज बनाई जाती है। तो लंकेश्वर रावण ने भगवान रुद्र की जो प्रतिष्ठा की थी वो कहाँ पर की थी? कुरुक्षेत्र के सन्निहित तीर्थ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमलनाथ तीर्थ, यहाँ पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी खुद प्रकट हुए थे और कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के लिए जो शुरुआत की थी वो यहीं से की थी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हर एक मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना तो विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है वैसे। नेक्स्ट है चंद्रकूप, पवित्र कुआं है, बहुत पवित्र। क्यों? क्योंकि इन्हें पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के पश्चात इसका निर्माण किया था, इसलिए पवित्र है। अगर आप अभी इन्हें सुन लोगे, अब किसी भी बुक में से पढ़ोगे, तो आपको ये सारी चीजें आती होंगी और आप इजिली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टिक कर पाओगे। नेक्स्ट है पापांतक तीर्थ, ये क्यों फेमस है? भगवान कार्तिकेय से संबंधित है आपका क्या? पापांतक तीर्थ। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। प्राचीन काल से जो है 2 अखंड ज्योतियां आज भी कहाँ पर जल रही हैं? पापांतक तीर्थ में। नेक्स्ट है अब कुछ और है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे अमीन तीर्थ, अरुणा संगम तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, आपगा, कमोदा, ये सारे अगर आप सुन लोगे तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। सारे याद नहीं करने होते, सिर्फ एक बेसिक समझ बनानी होती है। अब मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा। प्राची तीर्थ के बारे में पूछ लें तो क्या था? गंगा ने अपना स्नान किया था। नेक्स्ट वाल्मीकि आश्रम पूछ लें, जीवित समाधि ली थी। तो इन्हें जब बार बार चीजों को पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपके माइंड में पकनी शुरू हो जाएंगी और आपको ये सारी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है यमुनानगर की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? सूर्य कुंड, एक है सूरज कुंड, ये सूरज कुंड नहीं है, ये क्या है? सूर्य कुंड। ध्यान से सुनना, तोमर वंश के राजा सूरजमल ने इन्हें बसाया था और ये कहाँ पर है? यमुनानगर के पास बिलासपुर में पड़ता है। और क्या माना जाता है, जो निसंतान लेडीज होती हैं, अगर ये वहां पर जाके स्नान करती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो यमुनानगर में है आपका क्या? सूर्य कुंड। नेक्स्ट कपाल मोचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या? हिंदू और सिखों की एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर आपको गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा और मंदिर भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कालेश्वर महादेव मठ, ये भी आपके यमुनानगर में हरियाणा में पड़ेगा। अब जो हमारे प्रसिद्ध 12 मठ है, जैसे रामेश्वरम मठ है तमिलनाडु का, वैसे ही आपका क्या है? कालेश्वर महादेव मठ। लेकिन उसकी मान्यता है और इसकी मान्यता क्यों नहीं है? क्योंकि हरियाणा के लोग ही वहां पर नहीं जाते। अगर आप कलेसर वाली साइड जाओगे यमुनानगर से, तब ये आपको दिखेगा, छोटा सा, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। लेकिन जो 12 मठ है उनमें एक का नाम आता है कलेश्वर महादेव मठ, और वो कहाँ पर है? हरियाणा में। तो ये आज हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के बारे में। अभी ये फिर से रिपीट होंगी चीजें, जब मैं आपको मंदिर करवाऊंगी, गुरुद्वारे करवाऊंगी, टीले करवाऊंगी, किले करवाऊंगी, तो ये फिर से दोबारा इन चीजों को रिपीट करूंगी। रिपीट करने का मतलब यही होता है कि आपके माइंड में छप जाएं, अच्छे से याद हो जाएं। अब इन्हें किसी भी बुक में से पढ़ोगे, अगर आपने कहानियां सुन लिया तो आप इजिली याद कर पाओगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।